के सबसे बड़े शहरों में से एक गोरखपुर का है। करीब 20 किलोमीटर दूर ये गांव है वनटांगियों का गांव, जिसे कहते हैं रजई गांव। रजई गांव जो है एक अलग तरीके का गांव है। गांव की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये गांव है वनटांगियों का, जो टांगिया पद्धति से वन को पैदा करते थे, वन को आगे बढ़ाते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहे हैं। लेकिन न तो ये गांव राजस्व से जुड़ा हुआ है, न किसी तरह की जो मूलभूत सुविधा हैं, शिक्षा की हो, अस्पताल की हो, और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि ये राजस्व गाँव नहीं है। 2015 में हालांकि इसे पहली बार वोट का अधिकार मिल गया है। यहाँ पर अब वोट दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने मताधिकार का उपयोग नहीं किया। उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में पहली बार हो सकता है कि ये लोग मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में वनटांगियों की हिस्सेदारी नई बात है। कई पीढ़ियां गुजर गई अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए। आखिरकार 2015 में इन्हें वोटिंग का अधिकार मिला। इस चुनाव में पहली बार वनटांगिया गांव के लोग मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। इस गांव को कोई सुनता नहीं है, कोई विधायक नहीं सुन रहा, कोई सरकार नहीं सुन रही, और किसी भी तरह की व्यवस्थाओं पर काम नहीं हो रहा है। आपसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा देवीलाल निसार। देवीलाल जी, क्या है इस गाँव की क्या खास बात है कि क्यों इस गाँव में लोग वोट देने नहीं चाह रहे हैं? ऐसा बात है कि सरकार अभी तक मूलभूत सुविधा कोई मिला नहीं, इसलिए सरकार को दें न दें हमारी कोई सुनने वाला है नहीं। कोई विधायक तो चुन लिए, बकिर वो विधायक आज तक हमारे सामने नहीं आया। प्रधान चुन लिए जरूर से, बकिर हमको प्रधान मिली के क्या करेगा जब हमारे लिए कुछ आज सरकार दिया नहीं तो हमको देगा कहाँ से? वो भी 2015 में आपको वोट का अधिकार मिला है जी सर। पहली बार आपने प्रधान चुन लिया, विधायक अब आप चुनेंगे। हाँ। तो लेकिन अब प्रधान ने भी कोई काम नहीं किया आपको? अभी आज तक कोई काम नहीं किया, आज तक कुछ नहीं दिया हमको, कोई सुविधा नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो इस बार आप जब वोट डालने वाले हैं, आप वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हम डालना तो मुश्किल है, इसलिए कि हमको जब कुछ मिलवे नहीं करेगा तो हम डाली के क्या करेंगे? नहीं तो जब वोट डालेंगे तभी तो लोग आएंगे। यहाँ पर लोग आ रहे हैं आपके पास वोट डालने के लिए, कहने के लिए? कहने के लिए तो आते हैं, बाकी कहने वोट डालने के बाद कोई नहीं आता है हमारे पास। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। क्या चाहते क्या हैं आप? हम तो चाहते हैं कि जैसे दुनिया में सरकार बनाई है, हम भी सरकार के आदमी हैं, हमको भी सरकार चुन ले कि हम उनका आदमी है तो हमको भी सरकार कुछ देगी। अच्छा मुझे बताइए, वनटांगिया होता क्या है, क्या बात है खास? वनटांगिया यही होता है कि हम वन लगाते थे और वन की लकड़ियाँ हमको मिलती थी खाने के लिए, वो बेचते थे, खाते थे। हमको सरकार अब वन लगाने देता नहीं है। अब ये है कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो रहते तो आप वन में ही हैं? रहते हैं, बकिर कहीं दूर से ले आते हैं, शहर में जा कर के रिक्शा चलाते हैं, टोकरी ढोते हैं, इसलिए जो है हमारे पेट ही चला। अच्छा, रहते वन में हैं और रोजी रोटी के लिए शहर में जा रहे हैं? शहर में नहीं, हम कहाँ यहाँ पेट भरेगा, कैसे भरेगा ये? और बच्चों का? बच्चों की भी वही है, हम पढ़ाई तो वही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 2 3 तक जाते हैं, 5 तक जाते जाते हम थक जाते हैं, उनको पढ़ा नहीं पाते हैं। कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है पूरे? कोई नहीं पढ़ा नहीं है। आपको क्या लगता है कि विधानसभा के जब चुनाव हो रहे हैं, नई सरकार बनेगी, तो यदि आप वोट डालेंगे तो उससे आपका भला हो सकता है? अब ये तो हम कैसे कर सकते हैं सर, क्योंकि बहुत से नेता हमेशा आते हैं, वोटिंग हम लोग करते हैं। आज से नहीं, 1995 में हम लोग अपने होश में कर रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं और बड़ा बड़ा मुद्दा दिखाते हैं कि जल्दी आप लोग वनटांगिया को हम लोग गाँव घोषित करा देंगे, हर तरह से हर शिक्षा सुविधाएँ मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ जीतने के बाद कोई आता नहीं है। और हम लोग जो पट्टा मिला, एक बसपा गवर्नमेंट थी, उसके गवर्नमेंट में तो पट्टा मिल गया, लेकिन सपा गवर्नमेंट में इतना धरना प्रदर्शन के लिए कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो मुद्दा कई विधानसभा या सांसद में उठता था, योगी महाराज ही उठाते हैं, और क्या कोई सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि कोई कहीं उठाता नहीं है। योगी जी आए कभी इधर? हाँ, योगी जी आए हैं, योगी जी बराबर आते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भाई तो संघर्ष था कि हर तरह से हम आप लोगों का राय से गाँव को दर्जा दिलवाएंगे। भाई प्रदेश सरकार के अंदर में जब तक प्रदेश सरकार अनुमोदन नहीं करा ले तब तक कहाँ होगा। हम तो हर तरह से साथ दे रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जहाँ हम लोग कहते हैं आ भी जाते हैं और पार्लियामेंट में ही हम लोग की बात उठाते हैं। तो आपके गांव की आबादी कितनी है यहाँ आसपास में, जो वनटांगिया की आबादी है? हमारे यहाँ कम से कम 16,000 की आबादी है। जो 4 वनटांगिया है हमारे यहाँ गोरखपुर में, 16,000 की आबादी है। 2 जो जिले हैं, गोरखपुर और महाराजगंज। गोरखपुर और महाराजगंज सर कम से कम 40,000 की आबादी है। 40,000? हाँ। और 40,000 को कोई सुविधा नहीं मिल रही? नहीं, कोई मूलभूत सुविधा नहीं, कुछ नहीं। सरकार के हर सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। एक यहाँ तक एक राशन कार्ड नहीं है, एक परिवार रजिस्टर नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ? अच्छा, जो इनको वोट के लिए राजस्व गांव से जोड़ा है, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? वोट के लिए देखिए जो जोड़ा गया है, तो हम लोग सोचे थे कि अगर हम लोग वोट देंगे, मतदान करेंगे तो जो सरकार का फ़ायदा हो गया, हम लोग भी तो कम से कम सरकार के
एक लिस्ट में आ जाएंगे और हमको सरकारी सुविधाएं सब मिलेंगी, लेकिन ऐसा होने से वंचित हो गए हम लोग। अपने ग्राम प्रधान तो चुन दिए, ग्राम प्रधान भी पावर भी नौकर है, जब सरकार हमको आदेश देगी तभी करेंगे, नहीं तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि आपका ग्राम राष्ट्र ग्राम नहीं है। अच्छा, अभी जो 2006 में कानून बना, वन संरक्षण का जो कानून बना, उसमें तो आपको ज़्यादा मौका दिया गया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? ये मौका दिया गया था, हम लोग तो हर तरह से संघर्षशील रहे, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था, केवल मौका दे के बस जो भी हम लोग का मामला है रफा दफा बस ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। वनटांगियों का ये दर्द कोई नई बात नहीं है। ये कई पीढ़ियों से बेबसी और जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। वोट का अधिकार मिलने के बाद भी ये असल हकीकत से वाकिफ है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब रेलवे का काम शुरू हुआ और उसमें रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, तो साग की जो लकड़ी थी उसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी और उससे लगातार जंगल कटने लगे। तो तब अंग्रेज़ों को समझ में आया कि जंगल उगाने पड़ेंगे और उसके लिए एक ख़ास तरीके की जो पद्धति थी उसका नाम दिया गया टांगिया पद्धति, जिसे बर्मा की पद्धति कहा जाता है, और उसमें साग के पेड़ उगाने का काम किया गया। और ये जो पूरी जनरेशन है ये काम कर रही थी इन्हीं वनों को उगाने का। क्या होता है टांगिया पद्धति में? टांगिया पद्धति यही होता है सर, पहले टांगिया को बुलाया गया, उसमें 14 इंची चौड़ा और 18 इंची गहरा नाली खनाया गया। उसको जेठ महीने में कटिया खोने के बाद उसको लाइन से काटा जाता था मशीन की तरह से, 14 इंची चौड़ा 18 इंची गहरा। उसको जहिया बारिश हो जाता था पाट दिया जाता, फिर पहला बारिश होता है दूसरा जब, तो उसको पाट करके ताज़ा साखू का पेड़ ले करके फल उसको अकूर से बोया जाता था, गिरा हुआ फल नहीं, तुरंत ताज़ा फल, वो 2-2 इंची पे लगाया जाता था। कुछ दिन के बाद उस 6 महीने के बाद जब बड़ा हो जाता है तो उसको लंबे लंबे कर दिया जाता है, जो मरा हुआ पेड़ रहता है उनको निकाल दिया जाता। ये साहब कहते हैं कि साहब हमारे लिए ना तो कुछ बदला है और ना ही सियासत की संवेदनहीनता इसे बदलने देगी। जंगल लगाते हैं तो कहते हैं कि जो पेड़ लगाया उसका फल मिलता है दूसरी पीढ़ी को, तो ये जो फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या फल मिला? सरकार अपना फल ले रही है, हम लोगों का भी कमाई ले करके अपने आप मजा ले रही है और हम लोग को ठोकर मिल रहा है। मतलब पेड़ आपने लगाया और फल सरकार खा रही है। अब देखिए कहीं निगम कट रही है, कहीं और कुछ कर, तो अगर जंगल के आदमी जाए तो तुरंत डंडा मार देंगे और वहाँ के आदमी को डंडा मार देंगे। हाँ, खड़ा नहीं होने देंगे। हाँ, भाई भले देहात के आदमी आ जाएं, वो भले ले जाएं, लेकिन जंगल के आदमी नहीं। तो क्यों नाराजगी है? जंगल का आदमी तो सीधा ही होता है। जंगल के ऐसे कि वो लोग हम लोगों को निकालना चाहे, जंगल से निकालना चाहे। हाँ, कि ये लोग निकल जाएं, हम अपना अवकर पावर जो कुछ है वो करेंगे और कमाने, लेकिन यही तकलीफ उन लोगों को झेलना पड़ेगा। अंग्रेजी हुकूमत में ये जमींदारों के जुल्म की चक्की में पिसते रहे और आज तक वो बदस्तूर जारी है। दलित और अति पिछड़े वर्ग के ये मजदूर राहत पाने के लिए जिस काम से जुड़े थे वो इनके लिए शोषण का एक जाल साबित हुआ, जिसमें फंसकर आज तक आज़ाद होने की हसरत पूरी नहीं हो पाई। कम से कम तनी सरकार के ही चाहिए कि इतना जंगल ये सब लगौने ये सब के कहीं अस्थायी कर दें, ये चाहते रहे सरकार के। बाकी ना हमार सरकार है, बच्चे हैं वो तो पढ़ भी नहीं रहे, तब क्या नौकरी मिलेगी? अब नौकरी का कर सरकार ऐसा ना, हमार वन विभाग सरकार बा कि हमन के भीख मंगावता, भीख मांग के जियल खाई लाता, और लइकन के कहाँ पढ़ावे जाए, 2-2 कोर्स पढ़ावे के नहीं जा, तमाम लइके 2-2 कोर्स है, तो 2 कोर्स जाता नहीं तो फिर कैसे ये दादा, तो 2 कोर्स पढ़े जाता ना, तो हमन के गरीबी छौले बा, तो कम पैसा बा, कम में न पढ़ाई है। चलो, तो ये बात है कि वन विभाग जो है बन तो गया, लेकिन उसको केवल वन में जो काम करने वाले लोग हैं, वन को बढ़ाने वाले लोग हैं, उनकी चिंता नहीं। ये गांव की सारी महिलाएं बैठी हैं, उनकी चिंता पर भी बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि बच्चों की पढ़ाई का काम होता है? यहाँ स्कूल नहीं है दादा, तक कहाँ से होखे पढ़ाई? तो लड़के बच्चे बटले मारा, कहाँ से होई पढ़ाई जब नई स्कूल है, कोनो यहाँ साधन नहीं है, तो कैसे पढ़ाई होई? आप कैसे पढ़ाई होई? तो मान ली दूर में जाते हैं लड़के, तो दूर में जाता ना, दूर से आवत ना, मोटर गाड़ी के रास्ता है, वही में लड़के चपा जा मर जा, तो वो जुल्म है।
कितनी दूर है स्कूल यहाँ से? अरे यहाँ से कोस 1.5 कोस है। पहले तो पैसा रही सर तब न पढ़ी बच्चे, जब पैसा रही तब न पढ़ी। जब गरीब मनई खाए भर के भोजन भर के कमाइबा नहीं करी तो बच्चा कहाँ पढ़ाई? पढ़ेगा नहीं तो फिर कमाएगा भी कैसे? तो कैसे पढ़ावल जाए? जब भोजन नीमक रोटी से पेट भरी ओसे बची तब न पढ़ाई के हो। आपको पता है किसकी सरकार है यहाँ पर? कौन सी पार्टी की सरकार है पता है आपको? हमन के कौन पता, ये वन विभाग जानल जाता कि वन लगवा लेला, हमन से डंडा मार के खदेरा था। वन विभाग के आपको पता है कि अब वोट देने का मौका आ गया है आपको? अरे मनु तो बतिया सही है, वोट देने का मौका आ गई तो कौने शर्त पर वोट दिहल जाए? जब हमन के यहाँ कौनो बसते नहीं है तो कौने शर्त पर वोट दिहल जा दादा? हाँ बोलिए। तो अभी आपको पता है कि किस पार्टी की सरकार है यहाँ पर? अरे बाप हो बाप, सरकार रहती तो कुछ बात ही हो जाती। कुछ बात ही हो जाती, ये बात मान ली। अब सरकार रहती तो कुछ बात ही हो जाते। जब हमन आप वोट देने जाएंगे? अरे मंझा परी तो वोट तो कहियो जाने के दे भाई जा। हाँ वोट दे भाई सबे लड़के एते तब पढ़वाइया बाड़े तो बनरे के डरन जात नहीं पढ़े। हाँ जब बनरे काट ली हैं। आपने पढ़ाई की है? नहीं क्यों नहीं पढ़ले भाई, मैं सब नहीं पढ़ा नहीं। कहाँ से रहे आप? इसी गांव में रहे? हाँ हमन जब से आई तब से आई बानी। हाँ सास ससुर सब मरत हो रहा, आजा पाजा सब मरी और आ गई यही बानी सब। हमन तो अपन घर में दुआ नहीं देखनी, कहाँ जंगल में माँ रह गई सब। आपको अच्छा नहीं लगता जंगल में? अकान जंगल में लाइट है न तो घर दुआर है, देहात में बा सब कोठा मारी बनवा के ताला कुंजी बन के सब धैले बा। हमन के जंगल में आइल बानर लेके घर में भाग गई। कौनो चीज के व्यवस्था नहीं, गोरु हेल के खा गए, बनर खा गए, कुछ नहीं बाटे का मिलल बा हमन के कुछ नहीं बा। हमन तो ये कने हमन का नसीब फूटल जे में आ गईली। आपको लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या पता है आपको कौन है प्रधानमंत्री पता है? हमके नहीं प्रधानमंत्री थी पता है। वह मान ले प्रधानमंत्री जब आप चुनल जाए सभी तब आप हम लोग व्यवस्था करल जाए तब ही जानल जाए। हाँ मान ले कि हम लोग के जंगल झूरी में नहर रही है, मान ले सबकर बात सुनल जाए, सबकर बात गाड़ी सुनल जाए। मोदी जी का नाम सुना आपने? हाँ मोदी जी का नाम सुना। हाँ तो लगता है कि वो कुछ कर देंगे आपके लिए? अरे कह दी तब तक वहीं रही। अच्छा। जमींदारी के वक्त से लेकर आज तक वनटांगियों के लिए कुछ भी नहीं बदला। इन्हें आज भी शोषण और सितम झेलना पड़ता है। जंगल में रहने वाले इन लोगों को आज भी बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं। किसी भी सरकार या तंत्र ने इन लोगों के पुनर्वास की कोई पहल नहीं की है। स्थानीय अनपढ़ नौजवान आज भी सियासत के सौतेलेपन को कोसते हैं। सर हम लोग मजदूरी करके खाते हैं, जीते हैं। तो आप जब वन टांगिया हैं तो आजकल वन उगाने का काम नहीं कर रहे हैं? हमारे कन वन विभाग हमको लगवाएगा तो हम लोग लगाएंगे, और नहीं लगवा रहा है तो हम लोग मजदूरी करके खा रहे हैं। उसी में पड़े कर रहे हैं? गर्रा माटी कर रहे हैं? जी सर। तो वो काम ठीक लगता है? तो सर क्या करेंगे, पढ़े लिखे नहीं हैं हम लोग। हमारे बाप लगाते चले आए, बाबा लगाते चले आए, हम भी लगा रहे हैं उसी में। आपको आता है वन लगाना? हाँ आता है, लेकिन हाँ। आजकल काम नहीं कर रहे वो। नहीं करवाएंगे तब न। तो क्या कहता है वन विभाग? वन विभाग उसी पर रोक दिया है। हाँ अब अवकाठ है, वही मतलब खराब वस्तु लगवाता है। लेकिन अभी तो जंगल कट रहे हैं ज़्यादा, तो जंगल जब कट रहे हों तो ज़्यादा ज़रूरत है ना वन लगाने की। सर जंगल नहीं कट रहा है, वो कटता होगा तो वही लोग कटवा रहे हैं। अब प्राइवेट में मनई बुला के लगवा रहे हैं। प्राइवेट से बनवा रहे हैं? हाँ। और यहाँ से आपको बेदखल कर रहे हैं? हाँ हाँ सर। तो अभी जो नया कानून बना है उसमें तो आपको पट्टा मिल गया है ना? जी सर पट्टा मिल गया ना? पट्टा मिल गया है, मतलब यहाँ पर एगो हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं आया है सर, तो हम वोट कहाँ डालने जाएंगे? वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया? नहीं, लिख के गया है बकरी आया नहीं। हाँ तो अभी जब चुनाव होगा तो आ जाएगा आपका नाम? हाँ नाम आ जाएगा तो हम डालेंगे आप वोट? हाँ। तो आपको पता भी है कौन सी पार्टी है यहाँ पर? एक हमारे का नरेंद्र मोदी हैं, और उसके बाद सर ये हैं अखिलेश यादव हैं। तो इनके साथ में सर तो हम घूमे थे। हाँ बचपन में क्या कमाने गए थे तो टाइल लगाने का था, उनके घर के बगल में लगाए थे उनके साथ। हाँ हाँ। तो आपको अच्छा लगता है अखिलेश? वो अच्छा ही नहीं, हमको सब अच्छे हैं। हाँ तो हाँ सब अच्छे हैं, कोई भाई हमको बेकार नहीं है सर। सब कोई मदद तो आपकी कर नहीं रहा?
सर हमारा वन विभाग नहीं देगा तो मदद कौन मुख्यमंत्री करेगा? कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। तो वन विभाग क्यों नहीं मदद करता? मालूम नहीं क्यों नहीं कर रहा है। पहले हम लोग को राशन दे रहा था, तेल दे रहा था, उसके बीच में सब बंद कर दिया। यहाँ की महिलाओं ने मौजूदा व्यवस्था को अपनी बदकिस्मती का हिस्सा मान लिया है। अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन अपने बच्चों के इसी दलदल में फंसे रहने की आशंका उन्हें परेशान करती है। वोट देने का मौका आया है अभी पहली बार आपको, तो वोट देंगे क्या? हाँ तो इसी हम ऐसा करी कि हमके पैसा मिला। वोट के लिए? कैसन वोट है? वोट डालने जाएंगे? हाँ हाँ वोट डाले जाएंगे। हाँ जा। किसको डालेंगे पता है? इसी दारा इसी अरे दुके के केवटे दारब केवट एकदम पाछे चल गए ना। हाँ न लइकन के नौकरी मिला था, न बेटन के नौकरी मिलल, न नाती के नौकरी मिलल, तो केवटन के ना केवटा तो एकदम नीचे बा। इस गांव में ब्याह कर आई कुछ बेटियों की जिंदगी मानो इस जंगल में कहीं गुम हो गई है। वो अपनी किस्मत को कोसती हैं, कहती हैं अपने नसीब को शायद यही मंजूर था। आपने पढ़ाई की है? जी। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? इंटर है इस बार। इंटर तो बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये गांव की सूरत कैसे बदलेगी? जब आप लोग कुछ करेंगे तभी ना बदलेगा। करना तो आपको है ना, कि आप जब पढ़े लिखे लोग करेंगे। ये गांव में आप टीवी देखते हैं, बिजली कैसे आई है आपके यहाँ पर? क्या देखते हैं टीवी पे? सीरियल वाले प्रोग्राम देखते हैं। जी। आपको लगता है कि जो नेता आते हैं उससे गांव का भला हो सकता है? अब पता नहीं, वो तो लोग जानेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, अब उनकी मर्जी है। आप वोट डालेंगे? डालेंगे। डालेंगे। क्यों आपको भरोसा है कि वोट डालने से फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा? आप किस गांव से हैं? कौन से गांव से हैं आप? इसी गांव से। इसी गांव से हैं। तो आप चाहते हैं इस गांव से बाहर जाना? कहीं गए हैं बाहर आप? जी नहीं। लखनऊ गए हैं? जी नहीं। गोरखपुर गए हैं? जी नहीं। दिल्ली गए हैं? कहीं नहीं गए? जी नहीं। इस गांव से बाहर निकले ही नहीं हैं आप? निकले हैं लेकिन इतना दूर। कहाँ पर किया आपने? मायके में। मायके में कहाँ पर है मायका आपका? खरो पर देवरिया में पड़ता है। देवरिया में है? जी। तो देवरिया में पढ़ाई की आपने, तो देवरिया तो ज्यादा बेहतर जगह है इससे कि खराब जगह है? ठीक है। ठीक है। तो आपको गांव में आकर अच्छा लग रहा है? आपका जो गांव था मायके का, उससे ज्यादा अच्छा गांव है? जी नहीं। नहीं, खराब गांव है ये। जी। फिर तो खराब लगता होगा आपको। जी। पहली बार मतदान का अधिकार मिलने पर वनटांगिया वोट दे सकेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब इनके पुनर्वास के लिए कोई पहल होगी। वनटांगिया के लोगों को पहली बार वोट देने का मौका मिला है। वो वोट देना भी चाहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वोट देने से किस्मत बदलती है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप नेताओं, आपसे कह रहा हूँ कि उनका भरोसा हमारी तरह से मत तोड़िए। शहरियों ने आपको बहुत झेल लिया, वनटांगियों को इतना भरोसा दीजिए कि अगर वो वोट देंगे तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। मेरे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव और वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ विजय त्रिवेदी, वनटांगिया गांव, गोरखपुर, न्यूज स्टेट।